अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है मोटा पेट अंदर करने के लिए आसान चटनी बनाएं, मज़े लेकर खाएं और स्मार्ट नज़र आएं। चर्बी पसंद नहीं है मगर अपने ही जिस्म की चर्बी को दूर नहीं कर पा रहे तो मायूस ना हो। इस मज़ेदार और आसान सी चटनी को इस्तेमाल करना शुरू करें जो मोटा पेट भी अंदर करने में मदद देगी, साथ ही जिस्म की अज़ाफ़ी चर्बी को घटाने में भी बहुत मुफीद साबित होगी। इससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से वो बआसानी आगाह हो सके। ध्यान से सब इसका तरीका जो है वो नोट कर लें। सबसे पहले आपने हरा धनिया लेना है, पुदीना लेना है, नींबू लेना है, अदरक लेना है, हरी मिर्चें लेनी है। इनको अच्छी तरह धो लें। पुदीने की जो है वो आपने पत्तियां अलग कर लेनी है, डंडियां जो हैं उसे उतार लेनी है और फिर इन तमाम चीज़ों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, ग्राइंड कर लें। हरा धनिया और पुदीने में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो मैदे को राहत बख्शने के साथ साथ सीने की जलन से बचाते हैं। लीमू में मौजूद सिट्रिक एसिड ग़िज़ा के हाज़मे में फुर्ती पैदा करने में भी मदद देता है, जबकि अदरक और लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक्स खसूसियात होती हैं जो जिस्म की चर्बी को पिघलाने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। यही वजूहात है जिनकी वजह से ये चटनी कुदरती तौर पर आपके लिए मुफीद है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसमें 1 कप सेब का सिरका और लहसुन के 2 से 3 जो तुरियाँ, काली मिर्च पाउडर, कलवंजी और दालचीनी का इजाफ़ा करें। अच्छी तरह जो है फिर इसको मिक्स कर लें। लीजिए, मोटे पेट और चर्बी को ख़त्म करने वाली चटनी तैयार हो गई है। अब आप इसको जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, लेकिन रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त एक बार लाजम जो हैं इसका इस्तेमाल करें। इसकी जो एहतियाती टिप्स जो हैं वो ज़रूरी टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोशिश करें इस चटनी को दही में मिलाकर खाने से आपको बेहद ज़्यादा फ़ायदा होगा। पानी का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मादे से फाजल मादों को खारिज करने में आपको आसानी हो सके। ऑयली खानों से जो है वो आप परहेज़ करें, ज़रूरत के मुताबिक खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। जब आपको भूख लगे तब ही आप जो है मुनासिब मिकदार में खाएं। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन भी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।